Hi, this is Nishan Nazare, Managing Director, Avirid Engineering Solutions Private Limited. Welcome back to our channels. जैसे हम लोग ने लास्ट दो वीडियो में देखा था कि what are the different types of epoxy flooring, then why do we use epoxy flooring in industries? So we would try to understand the reason of failure of epoxy flooring. Epoxy तो वैसे एक robust system है, but उसमें issues क्या क्या आते हैं, क्यों रीजनिंग है उसके वजह से failures आते हैं, तो we will study this points in detail ये आगे की वीडियो में. तो प्राइमरी रीजन जो हम लोग ने देखा है फेलियर का, दैट इज सरफेस प्रिपरेशन. तो सरफेस प्रिपरेशन में क्या करते हैं, जनरली जब ट्रिमिक्स फ्लोर पे हम लोग एपॉक्सी करते हैं तो वी सी दैट द सरफेस इज रफन्ड. आपके जो सिलिकेट्स है या लूज डस्ट है, वी रिमूव इट आउट बाय मैकेनिकल ग्राइंडिंग प्रोसेसेस. सो इससे क्या हो जाता है, दो चीज, एक तो आपका जो लूज सिलिकेट्स है वो निकल जाता है, सेकंड आपके पोर्स एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे जब आप प्राइमर करते हो तो प्राइमर अंदर तक परमिटिबल हो जाता है एंड उसको बॉन्डिंग के लिए अच्छा ये मिलता है, स्ट्रेंथ मिल जाती है. सेकंड एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. जैसे एपॉक्सी यूवी, स्टैंडर्ड एपॉक्सी इज नॉट यूवी स्टेबल. मैंने बहुत बार देखा है जहां पे एपॉक्सी ऐसी जगह पे कर देते जहां पे बहुत सारे विंडोज है एंड अलग रूम में विंडोज नहीं रहते, देन वहां पे कलर वेरिएशन दिख के आ जाते हैं. जहां पे यूवी एक्सपोज रहेगा एपॉक्सी तो इट स्टार्ट्स टू टर्न येलो, वो ब्रिटल बनना चालू हो जाता है और उसमें जल्दी फेलियर्स हो जाते हैं. अगर आपको एपॉक्सी करना है तो यूवी एक्सपोज एरिया में, तो वहां पे आपको एलिफेटिक कोटिंग्स करना पड़ेगा. जो एब्रेशन रेजिस्टेंट एलिफेटिक कोटिंग्स अवेलेबल है मार्केट में, आपको वो यूज करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड एपॉक्सी चलेंगे नहीं. ऐसे बहुत से जगह फार्मा में आपने अगर नॉन सॉल्वेंटेड प्रोडक्ट यूज किया तो फूड ग्रेड में नहीं रहता, उसमें आपका डस्टिंग होने का चांसेस है एंड अगेन आपको परमिट में आगे प्रॉब्लम आ सकता है. जो यूएस एफडीए या एमएचआरए ऑडिट्स के लिए जो फार्मा कंपनीज आते हैं, तो वो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, टेम्परेचर वेरिएशंस एंड एपॉक्सी इज नॉट अ टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल. तो उसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर वेरिएशन, मैंने एक साइट देखी थी कोल्ड स्टोरेजेस में एपॉक्सी कर दिया था. सर एपॉक्सी वहां पे चलता नहीं है, एपॉक्सी कैन नॉट रेजिस्ट थर्मल शॉक्स. तो आपको वैसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो थर्मल शॉक सहन कर सके, जैसे कि आपका प्यू कंक्रीट है. इवन एक साइड पे ऐसा हो गया कि जहां पे उन्होंने जब काम किया था तो इट वाज अराउंड 40 डिग्री एंड 35 डिग्री, बट जब बाद में उन्होंने एसीज यूज किए तो नीचे का सबस्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके साथ में एपॉक्सी का फेलियर हो गया. सो टेम्परेचर इज ऑल्सो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. थर्ड, उसी के साथ एक जुड़ेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, एक्सपोज टू यूवी. एपॉक्सी आर नॉट, इवन प्यू कंक्रीट्स आर नॉट यूवी स्टेबल. ओनली एंड ओनली एलिफेटिक प्यू रोल ऑन कोटिंग्स कैन बी यूज्ड वेयर देयर इज यूवी एक्सपोजर. सेकेंड, मिक्सिंग एरर्स. ये बहुत बड़ा एरर है. देखिए, एपॉक्सी इज जनरली 2, 3 और 4 कंपोनेंट मटेरियल. तो उनमें क्या होता है, जब रेजिन, हार्डनर, फिलर्स, ये मिक्सिंग होना हो, मिक्सिंग करके ये तीनों मिक्स होके एक हार्डन सरफेस बनता है. बहुत बार ऐसा साइड पे हो जाता है, ये साइड लंबे चलते हैं एंड उसमें कभी कभी हार्डनर मिस हो जाता है, कभी पिगमेंट मिस हो जाता है या क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाता है. तो ये मिक्सिंग एरर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरर्स, जिसमें एप्लीकेशन के टाइम में ही एरर हो जाता है. सेकेंड इज योर point that we can consider is your moisture, contamination and maybe your rising dampness. This all three are interrelated. अगर फ्लोर में मॉइस्चर है, उसका कंटेंट इज नॉट बिलो 5%, तो बॉन्ड फेलियर हो सकता है. सेकेंड, कभी कभी ऑयल या कूलेंट्स या कोई केमिकल से भी फ्लोर कंटामिनेटेड रहता है, जिससे आपका प्राइमर आपके सबस्ट्रेट से बॉन्ड होगा नहीं एंड ओवरऑल सिस्टम आपके फ्लोर को बॉन्ड होगा नहीं. सो फ्लोर कंटामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन तीनों का सबसे मेन एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज राइजिंग डैम्पनेस. राइजिंग डैम्पनेस पे कभी कभी क्या होता है, जब मॉइस्चर से आप चेक करते हो फ्लोर इज ड्राई, बट जमीन के नीचे से जो स्ट्रीम्स जा रहे हैं तो उसका पानी ये वेपर बन के आ जाता है एंड ये जो फिल्म है, जो आपका एपॉक्सी है एंड जो आपका ओल्ड सबस्ट्रेट है, उसके बीच में सेटलमेंट चालू हो जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो जाता है कि वहां पे आपका पानी का पॉकेट्स बनना चालू होता है, आस्ते आस्ते आपको एपॉक्सी डिलैमिनेट होना स्टार्ट करता है. सो मॉइस्चर कंटामिनेशन, राइजिंग डैम्पनेस इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ योर फेलियर ऑफ एपॉक्सी. एंड जैसे मैंने लास्ट दो वीडियोस में मैंने इंपोर्टेंस किया था क्वालिटी ऑफ वीडियो, मटेरियल ऑफ एपॉक्सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आज क्या हो रहा है, कंपटीशन हर सेगमेंट में बढ़ रहा है. सो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पहले क्या होता था, दूध में लोग पानी डाल रहे थे, फिर पानी का कंटेंट बढ़ रहा था. आज कई लोग ऐसा हो रहा है कि जिसमें पानी और दूध मिक्स करके दे रहे हैं या फिर पानी में दूध डाल के कलर का बना के दे रहे हैं. सिमिलरली एपॉक्सी में भी यही हो रहा है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं या
अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से एपॉक्सी में आपका कंजम्पशन मॉडिफाई कर देता है या उसमें बहुत सारे सॉल्वेंट्स डाल देता है। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था 5 to 6% उसकी विस्कोसिटी मैनेज करने के लिए लोग डालते थे, इट वाज लाइक ओके, उससे परफॉर्मेंस में कुछ मेजर या जीरो सिग्निफिकेंस आता था। बट आज के डेट में ड्यू टू दिस कटथ्रोट कॉम्पिटिटर्स, मेनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एंड लॉट मेनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स आर इंडल्जिंग टू दिस प्रैक्टिस कि जिसमें वो लोग मटेरियल में सॉल्वेंट्स या डाइल्यूटेंट्स डाल के उसके कॉस्टिंग घटाता है। बट प्रॉब्लम ऐसा होता है, एक बार आपने एप्लीकेशन कर दिया तो सॉल्वेंट्स आपके वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन देयर कैन बी मल्टीपल फेलियर्स। आपका डीलैमिनेट हो सकता है, आपके एपॉक्सी में स्ट्रेंथ मिलेगा नहीं, वो बाद में पंचर हो सकता है। सो ये सब मल्टीपल पैरामीटर्स है जिसके वजह से प्राइमरीली एपॉक्सी फेल होता है। तो मैं वापस एक बार समर अप करता हूँ। प्राइमरी रीजन जो एपॉक्सी फ्लोरिंग के फेलियर्स है, फर्स्ट इज योर सरफेस प्रिपरेशन, सेकंड इज योर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, थर्ड योर टेम्परेचर एंड एक्सपोजर टू यूवी, फोर्थ ऑन साइट मिस्टेक जिसमें जनरली मिक्सिंग मिस्टेक्स होता है, फिफ्थ इज योर मॉइस्चर कंटेमिनेशन एंड राइजिंग डैम्पनेस, देन योर सिक्स्थ एंड योर मेजर रीजन इज योर मटेरियल। ये मटेरियल फेलियर कभी इमीडिएट दिख के नहीं आता, बट जो फ्लोरिंग आपकी एक्सपेक्टेंसी 10 to 15 years होने चाहिए वो कम डाउन हो जाती है ओनली 2 to 3 years मैक्स टू मैक्स। वो भी आपका कुछ लक अच्छा रहेगा तो, नहीं तो इट इज योर प्योरली लक गेम। सो ऑलवेज आई रिकमेंड दैट यू गो विथ ब्रांडेड मटेरियल। सो ये वीडियो में मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स कवर किए जो प्राइमरी रीजंस है एपॉक्सी फ्लोरिंग के। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने कंसीडर किया टाइप्स ऑफ एपॉक्सी फ्लोरिंग, व्हाई एपॉक्सी फ्लोरिंग एंड द रीजंस ऑफ एपॉक्सी फ्लोरिंग। सो इससे आपको जब आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट चले तभी एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना है। If you find this video informative, so please like the video and do subscribe our channel. And if you have any queries, तो comments में हमें definitely पूछे, I will really try to answer the queries. And और भी कुछ आपको information चाहिए रहेगा products का या company का हम लोग के, तो you can always visit www.epoxyflooring.in. Thank you.